हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है अगेन ऑन एसपीएससी अड्डा। तो जो हमने पहला वीडियो डाला था परसेंटेज टॉपिक से, किस पे था वो, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। आप सभी ने वीडियो को लाइक किया, बहुत अच्छा लगा। तो आज फिर से एक आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। देखो, इसी तरह परसेंटेज को मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सको। ठीक है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा नया चैनल है, अच्छा लगेगा, मोटिवेट होऊंगा। और भाई वीडियो को लाइक तो जरूर करना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करो वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो आज की जो हम लोग बात करने वाले हैं वो परसेंटेज से किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। चुनाव आधारित प्रश्न है, चुनाव पर आधारित प्रश्न आते हैं ना, कि एक जीतने वाले को इतना मिला, हारने वाले को इतना मिला, कुछ वैसे ही क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम तुम्हें बताता हूँ, क्या क्या नाम तुम्हें देखने को मिलेगा। एक तुम्हें दिखेगा, कुछ लोग वोट देने नहीं गए, वोट डालने, सॉरी, वोट डालने नहीं गए, एक ये वाला वर्ड दिखेगा। एक दिखेगा तुम्हें अवैध मत, दिखेगा अवैध मत या अवैध वोट, कुछ भी यहाँ पे। फिर एक तुम्हें वर्ड दिखेगा वैध मत या वैध वोट। ये अगर इसी को इंग्लिश में बात कर लें तो डज नॉट कास्ट। एंड एक मिलेगा इनवैलिड वोट, एंड एक मिलेगा हमें वैलिड वोट। अब ये होते क्या है, देखो सक्सेसिव डिक्रीज का ये पार्ट होता है। एक्चुअली देखो, एक बात समझो, एक कहानी सुनो। एक क्लास में टोटल 100 लोग थे। भाई इलेक्शन मॉनिटर का इलेक्शन होना था, सबने कहा भाई बिल्कुल वोट डालेंगे। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, 30 लोग वोट ही डालने नहीं गए। 30 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला, 70 लोगों ने वोट डाला। तो कितने डज नॉट कास्ट थे, तुम कहोगे यहाँ पे डज नॉट कास्ट वाले 30 थे, और कितने लोगों ने वोट डाला, 70। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम ये कह सकते हैं जो टोटल वोट होगा वो दो पार्ट में बटा, कास्ट वोट प्लस डज नॉट कास्ट वोट। मतलब जिन्होंने वोट डाला प्लस जिन्होंने वोट नहीं डाला। अब ये जो 70 लोग थे, एक मिस्टर ए तैयार थे वोट के लिए, एक बी थे खड़े हुए चुनाव में। तो 70 में 30 ऐसे थे, 40 मान लेते हैं, चलो 40 लोग ऐसे थे गए यार दोनों जीत जाए, कोई जीत जाए, दोनों से अच्छे संबंध है हमारे। तो 40 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पर्ची पे ए का भी नाम लिखा प्लस बी का भी नाम लिख दिया। अब भैया एक बात बताओ, तुम लोग खुद सोचो, अगर तुम लोग वोट काउंट कर रहे होगे तो ये 40 वोट किसके फेवर में काउंट करोगे, तुम किसी के फेवर में वोट नहीं काउंट कर सकते। वोट तो पड़ा है 40, लेकिन किसी के फेवर में काउंट नहीं कर सकते, बेकार वोट हो गया ये, क्योंकि क्लियर डिसीजन नहीं बता पा रहा है। तो ऐसे वोट जो कास्ट में से काउंट नहीं कर सकते, उन्हीं को हम बोलते हैं अवैध मत या इनवैलिड वोट। अब 70 में 40 तो अवैध थे, तो इसका मतलब वैलिड कितने थे, आप कहोगे 30। तो इसका मतलब कास्ट वोट दो जगह बढ़ जाता है, एक होता है वैलिड वोट और एक होता है इनवैलिड वोट। ठीक है, अब यही वैलिड वोट 30 में से 18 मिल गया विनर को, और भैया 12 मिल गया लूजर को, तो तुम कहोगे 6 वोट से भाई साहब जीत गए, ये मॉनिटर बन गए, कह सकते हो। तो ये जो वैलिड वोट होता है यही हमेशा विनर और लूजर के बीच बंटता है। अब कहानी फिर से सुन लो, टोटल वोट किसका सम होता है, कास्ट वोट प्लस डज नॉट कास्ट वोट। कास्ट वोट किस में बढ़ता है, वैलिड और इनवैलिड में। अब इनवैलिड हटा दे तो वैलिड। तो अब एक कहानी सुनना यहाँ फिर से, अगर मैं टोटल वोट में से डज नॉट कास्ट को हटा दूं तो क्या बचेगा, कास्ट वोट बचेगा। अब कास्ट वोट में से इनवैलिड को हटा दूं तो क्या बचेगा, वैलिड बचेगा। वैलिड केवल दो लोगों के बीच बचता है, तुम तो होशियार हो ही। लेकिन अगर मान के चलो क्वेश्चन में डज नॉट कास्ट वाली लाइन ही नहीं है, इसका क्या मतलब है, अगर डज नॉट कास्ट वाली लाइन नहीं है तो टोटल वोट किसके बराबर होंगे, कास्ट वोट के। जितने लोग थे सबने वोट डाले और कोई भी इनवैलिड नहीं था, मतलब जितने वोट पड़े सारे के सारे वैलिड थे, तो यही कास्ट वोट क्या बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा। अब वैलिड वोट ही विनर और लूजर के बीच बंटते हैं, तो अगर इनका नाम नहीं होगा तो भाई चीजें ऐसे ही चलेंगी। और इलेक्शन वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर पूरा देख लोगे ना तो आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे तुम लोग के एग्जाम भर का सफिशियंट है मामला। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। In an election between two candidates, the candidate getting 60% of votes polled is elected by majority of 14,000. The number of votes obtained by the winning candidate is। भैया एक चुनाव था, दो आदमी खड़े थे ए और बी। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वो 14,000 वोट के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? एक बार बताओ, पूरी लाइन पढ़ने पे कहीं समझ में आया इनवैलिड या डज नॉट कास्ट है? तुम कहोगे नहीं गुरुजी बिल्कुल नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, जो भी वहां के टोटल लोग थे वो सभी के सभी वोट देने गए और सभी के सभी वैलिड थे, वैलिड वोट थे। यहां तक की बात क्लियर है। अब मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए मान लेता हूं कि वैलिड वोट या टोटल वोट कितने लोग थे? 100 लोग थे, वहां पे 100 लोग थे। यही 100 लोग, देखो वैलिड वोट ही बढ़ता है जीतने और हारने वाले के बीच। अब यहाँ पे डज नॉट कास्ट और इनवैलिड नहीं है तो टोटल वोट ही वैलिड वोट बन गया। अब यही 100 लोग दो लोगों के बीच बंटना है, विनर और लूजर। जीतने वाला बंदा 60% पा रहा है, 100 का 60% कितना होगा? 60। तो ऑब्वियस सी बात है यार, हारने वाला कितना पाया होगा? 40। हम कहेंगे अगर वहां पे लोग उस जगह पे 100 लोग होते तो जीतने वाले को 60 वोट मिलते और हारने वाले को 40 वोट मिलते, तो कितने वोट से जीत जाता? तुम कहते सर 20 वोट से तो जीत जाता। हमारे हिसाब से तो 20 वोट से जीत रहा है, हमारे हिसाब से 20 का गैप है। एक्चुअल में गैप कितना है? 14,000। तुम कहेंगे यहाँ से 20 यूनिट किसके बराबर? 14,000। एक यूनिट किसके बराबर होगा? भैया ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और ये 700 यूनिट। क्लियर है। अब लेकिन देखो एक बात समझ, अगर यहाँ पे ये पूछा होता टोटल कितने लोग थे वहां पे वोट डालने वाले तो हम 100 यूनिट की वैल्यू निकालते। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। जीतने वाले बंदे को कितने वोट मिले? तो उसको तो 60 वोट मिले, 60 यूनिट। एक यूनिट 60, 700, तो 60 यूनिट किसके बराबर होगा? 700 इंटू 60, आंसर आ जाएगा 42,000। ये रहा तुम्हारा आंसर। ऑप्शन, अच्छा ऊपर नीचे हो गए हो, ऑप्शन सी है 42,000 सही हो जाता। क्लियर है ये वाली बात? क्वेश्चन समझ में आया? देखो मैंने क्या कहा था, अगर ये दोनों चीजें नहीं है, डज नॉट कास्ट नहीं है, तो इसका अंदर टोटल वोट कास्ट के बराबर है, और इनवैलिड भी नहीं है तो टोटल वोट ही वैलिड के बराबर हो जाएगा। बस ये छोटी सी बात दिमाग में रखनी थी। चलो अब एक काम करना, वीडियो को यहीं पे पॉज करना, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और अगर एक बार अपने आंसर को जरूर मैच करना। ठीक है, तो यहाँ से In an election, there were only two candidates. One of the candidates secured 40% of vote and is defeated by the other candidate by 290 vote. मतलब एक बंदा 40% वोट पाया और हार गया है, कितने वोट से? 298। भाई मुझे 10 वोट मिले एक चुनाव में और मेरे सामने वाले को मिले 15 वोट, मैं कितने वोट से हार गया? 5 वोट। हम दोनों के बीच का गैप कितना है? 5 वोट। तो ये जो जीतने और हारने वाली बात होती है, ये क्या होता है? ये अंतर होता है जीतने और हारने वाले के बीच में। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो अंतर है जीतने और हारने वाले के बीच 290 वोट का। क्वेश्चन पढ़ने पे यार समझ में नहीं आया कि कहीं पे भी दे नहीं रखा है कि डज नॉट कास्ट और इनवैलिड, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए टोटल वोट किसके बराबर होगा? वैलिड के बराबर होगा। क्लियर है? अब इसी वैलिड वोट को हम 100 मान लें, दो ही बंदे हैं विनर और लूजर, हारने वाला 40%, 100 का 40% 40, तो जीतने वाला 60। हमारे हिसाब से कितना अंतर है? 20। एक्चुअल में कितना अंतर है? 298। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? 20 यूनिट किसके बराबर? 298। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाता? 298 अपॉन 20। क्या पूछा है? टोटल कितने वोट थे? तो टोटल तो 100 वोट पड़े थे, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा यहाँ से? दैट इज 298 अपॉन 20 इंटू 100। ये कटा 5 और 3 पचे 15, 1500 में से 10 चला जाएगा तो 1490 आंसर आना चाहिए। ठीक है, फिर से ऊपर आ गए, 1490 सही आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है सबको? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही चीज है तो लाइक जरूर कर देना भाई। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट करना। चलो भाई नेक्स्ट करें। हाँ भाई, जो लोग बैच
परचेज अगर करना चाहते हो कंप्लीट क्या क्या उसमें रहेगा मटेरियल सब कुछ देख सकते हो यहाँ पे। लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज, नोट, डाउट सेशन भी अलग से है। और ये केवल कितने में है? 499 में है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो इस नंबर पे कॉल कर लें, आप जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट और सभी चीज़ें कुछ इसी तरह से मिलने वाली है और बिल्कुल एग्जाम में जितना आएगा बस इससे बाहर नहीं आना है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। फिर से अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे करके बताओगे कमेंट पे। टू कैंडिडेट कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, वन गॉट 60% ऑफ द वोट एंड वन बाई 1600 वोट, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? टोटल कोई यहाँ पे इनवैलिड या डज नॉट कास्ट नहीं है। अब आपको जो समझ में आए, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, जरूर आप मेरे को बताओगे इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब लगता है क्वेश्चन बदलेगा क्या? नहीं, अभी भी चल रहा है वही सीन है। ये इसकी जो 2% कंटेस्टेड एन इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 57% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड एंड वन बाय मेजॉरिटी ऑफ 42,000 वोट, द नंबर ऑफ टोटल। अब मैं बहुत कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अब एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि डज नॉट कास्ट भी नहीं, इनवैलिड भी नहीं। टोटल 100 लोग थे, 100 में से एक को 57 मिले, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे को 43 मिले। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा कितना होगा? 14 होगा। तो 14 यूनिट किसके बराबर? 42,000 के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर? 3,000 के बराबर। आपको बताएं टोटल वोट कितने थे? तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? ये आ जाएगा 3 जीरो और 2 जीरो और, तो आंसर यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, और जो होमवर्क है उस चीज को तो जरूर आप लोग आंसर करोगे मुझे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चीजों को बदल दिया। In an assembly election, a candidate got 55% of total valid vote. 2% of total vote were declared invalid. If the total number of voters is 104,000, then the number of valid votes polled in favor of. दो तरीके हैं। पहला तरीका, यहाँ पे आ जाओ एक बार, इस चार्ट को देख लें जो अगर टोटल वोट में इस बार क्या कह रहा है? इनवैलिड हैं, तो इसका मतलब इनवैलिड तक, डज नॉट कास्ट की बात नहीं किया। टोटल वोट किसके बराबर होंगे? कास्ट वोट के बराबर। अब इनवैलिड हटा देंगे तो वैलिड पे पहुंच जाओगे, और जीतने वाले को वैलिड वोट का ही मिल रहा है कुछ नंबर। तो यहां से शुरू करते हैं। पहला देखो यहाँ 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब 100 में से क्या कहता है? ये टोटल वोट थे, सारे लोग वोट डालने गए, तो कास्ट वोट कितना हो गया? 100 ही कास्ट है, कास्ट वोट। अब 100 में से कितने इनवैलिड हो गए? 2% इनवैलिड हो गए, तो इसका मतलब कितना? 100 का 2% 2 होगा, तो 98 बचा। ये 98 वैलिड वोट है। क्लियर है? अब इस 98 का कितना वैलिड वोट ही विनर और लूजर में बढ़ते हैं। वैलिड वोट का 55% विनर ले जाता है। वैलिड वोट कितना है? 98। तो 98 का 55% अगर विनर ले जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 98 का 45% लूजर ले गया होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? अच्छा, अब एक बात बताओ यहाँ पे, अब अगर मैं तुमसे ये कहता कि टोटल कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले, देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट फेवर ऑफ कैंडिडेट इज, जीतने वाले के फेवर में कितने वोट आए। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ से तुम कहते 100 यूनिट किसके बराबर है? 104,000। एक यूनिट की वैल्यू निकालने जाते 104 कितने के बराबर होता? अब तुम्हें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी, ये निकालना है। तो अगर मैं यहाँ 98 इंटू 55/100 इतने यूनिट की वैल्यू कहूँ तुमसे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 98 इंटू 55/100 यूनिट की वैल्यू अगर निकालनी है तो दोनों साइड इसी का मल्टीप्लाई कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं। 98 इंटू 55/100, ठीक है, यहाँ तक हो जाता। अब अगर इसको सॉल्व करते 5 से, तो ये होता 11 और ये होता 20, इससे ये कट जाता। 2 से इसको काटते तो ये कितना होता? 5 और 2, तो ये आता 52 इंटू 98 इंटू 11। यहाँ तक की बात हो जाती। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? भाई देखो, मुझको एक यूनिट की वैल्यू पता थी,
अब 1 यूनिट की वैल्यू पता है तो मैं आसानी से यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, जितने यूनिट की वैल्यू चाहिए उतने यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब एक बात बताओ, अगर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये देखो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 55 और 2 57 इंटू 98। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 100 57,200 में से 572 अगर माइनस करूँगा तो ये आना चाहिए मेरा 56056, इतना आंसर आना चाहिए। बात समझ में आई? अगर तुम 100 मान के चलोगे। अब लेकिन मैं ये कहूँगा इस क्वेश्चन में 100 मान के मत चलो। क्यों ना मान के चलो? दिमाग आएगा भाई, क्यों ना मान के चले? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे दे रखा है टोटल वोट, तो हम लोग उससे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसको देखना हो तो फिर से आप रिवाइंड करना। देखो अगर टोटल वोट दे रखा है, कुछ मत मानो यार, खुद ही कह रहा है। देखो 104,000 अब सक्सेसिव आ गया। देखो सबसे पहले किसको हटाना है, इनवैलिड वोट, क्योंकि डज नॉट कास्ट एनी। 2% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो इसका 2% हटा देंगे, कितना बचेगा, 98%। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वैलिड वोट हो गया। अब इसका जीतने वाला बंदा कितना पा रहा है, 55% पा रहा है। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट ये वैल्यू, ये दोनों कट जाता, अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ से ये भी कट जाएगा, 5 से इसको कट करेंगे 11 और ये 2, 2 से इसको कट करेंगे 5 2, तो अगेन देखो वही आ गया ना, 52 इंटू 98 इंटू 11। देखो जो अभी हम लोग कर रहे थे 56056 आता। फिर से समझा दे रहा हूँ, देखो 104,000 क्या रिप्रेजेंट था, कास्ट वोट था। अगर कास्ट वोट ये अपने आप में 100% 100% में अगर 2% इनवैलिड हटा दें तो कास्ट वोट का कितने परसेंट वैलिड होगा, 98%। अब बेटा ये आया क्या, हमारा वैलिड वोट आ गया यहाँ से। अब वैलिड वोट का जीतने वाला बंदा 55% पा रहा है, तो मैंने इसका 55% निकाला डायरेक्ट वैल्यू। तो मतलब कुछ लेट करने का मतलब नहीं निकल रहा था यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे करते तो। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में टोटल वोट नहीं दे रखा है तो 100 वगैरह मान के करोगे तो ज्यादा आसानी रहती है। ठीक है, लेकिन टोटल वोट दे रखा है तो यहीं से शुरू करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब भाई देखो ये कहता है, in an election between two candidates 75% of the voter cast their vote, out of which 2% votes were declared invalid. A candidate got 9261 vote which is 75%. ठीक है, टोटल वोट कितने थे, x थे, उसमें से कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला है, 75%। ये तो टोटल वोट था बेटा, समझना, मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ। टोटल वोट का कितने परसेंट, 75% लोगों ने वोट डाला, मतलब अब ये क्या बन गया, कास्ट वोट बन गया। कास्ट वोट में से कितने परसेंट इनवैलिड हो गए, 2% इनवैलिड हो गए। इसका मतलब कास्ट वोट में से ये 100% में 2% हटा दें, कास्ट वोट का 98% किसको रिप्रेजेंट करेगा, वैलिड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? और जीतने वाला बंदा जो है वो कास्ट वैलिड वोट का 75% पाता है, तो वैलिड वोट का अगर मैं 75% निकाल दूं तो ये आ गया जीतने वाले बंदे के वोट, विनर के वोट। यहां तक दिक्कत है किसी को कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर इस चीज को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। और ये विनर के वोट है 9261 के बराबर है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, x इंटू 3/4 इंटू 49/50 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9261। देन टोटल वोट पूछा है x 9261 इंटू 4 इंटू 50 इंटू 4 3 इंटू 49 इंटू 3। तो 9 से डिविजिबल है कि नहीं, 6 2 8 1 9, बिल्कुल डिविजिबल है। तो 9261 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 3 9, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1029। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे, 49 कैसा है, 7 से कटेगा, 7 से कटने वाला तो ये दोनों नंबर है नहीं, तो 1029 डेफिनेटली 49 से कट रहा होगा। तो 49 2 एंड 1, ये 21 टाइम इसको कट कर देगा। अब ये बचेगा 21 इंटू 4 इंटू 50 इंटू 4। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 50 चौक 200, और ये 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ये डबल जीरो, कितने आ जाएंगे, 16,800 आपके टोटल वोटर हो जाएंगे। बात समझ में आई क्वेश्चन में? देखो अगर यहाँ तुम 100 मान के चलते फिर वो डेसिमल वगैरह फंसते, तो मेरी चीज समझना, सबसे पहले टोटल वोट लिखो, टोटल के बाद अगर हमें वैलिड तक जाना है, वैलिड वोट तक क्या करना होगा, टोटल में से पहले किसको हटाओ, जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो यहाँ ऑलरेडी कह रहा है 75%, 75% ने वोट दिया, तो टोटल वोट का 75% निकाला, तो ये आ गया कास्ट वोट। अब कहता है कास्ट वोट में से 2% हटा दो तो वो बच जाएंगे वैलिड। तो कास्ट वोट में से 2% हटाया तो इसका मतलब इस वैल्यू का 98% वैलिड वोट था, और जीतने वाला बंदा वैलिड वोट का ही 75% पा रहा है, जो कि 9261 के बराबर है। बस एक लाइन में चीजें सॉल्व हो जाती। क्लियर है ये चीज? देखो इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें लिखते हैं, जबरदस्ती कोई जरूरत है नहीं, चीजों को समझ के अगर दिमाग में ये चार्ट दिमाग में बैठ जाएगा तो अपने आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ ये। कहता है इन एन इलेक्शन 10% ऑफ वोटर्स ऑन वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर वोट बैलेट पेपर ब्लैंक। ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये होता है बेटा कि वो वोट काउंट ही नहीं, भाई खाली किसके फेवर में जाएगा, गया तो वोटिंग में काउंट हो गया कितने लोगों ने वोट डाला, जब पर्ची खोल के देखी गई तो किसी के फेवर में नहीं था, तो इसका मतलब इनवैलिड था। कहता है देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, द विनर वाज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट एंड ही गॉट 308 वोट मोर देन हिज राइवल, द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट वाज। अब देखो दो चीजें मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आएगा जहां पर विनर को मिलेंगे सम परसेंट ऑफ वैलिड वोट, एक ये टाइप था, और एक ये है जहां विनर को टोटल वोट का मिलेगा कुछ। क्लियर है? एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन। दोनों में अंतर समझ में आ रहा हो, थोड़ा एनालिसिस खुद करके देखो, दोनों में आपको अंतर समझ में आएगा। पिछले क्वेश्चन में विनर को वैलिड वोट का सम परसेंट मिल रहा था, एंड इस क्वेश्चन में विनर को क्या मिल रहा है, टोटल वोट का, तो है दोनों लाइन में अंतर। अब अगर क्वेश्चन अलग कह रहा है तो भैया उनका सॉल्यूशन एक जैसा तो हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब एक बात देखो यहाँ पे, अगर मैं तुमसे ये कहूँ मुझे ये पता है वैलिड वोट जो होता है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे, इसकी मस्त जुगाड़ है। वैलिड वोट किसके बराबर होता है, तुम सबको अभी तक रटाया है मैंने, विनर प्लस लूजर। क्लियर है? मान के चलते टोटल लोग वहां पे 100% थे, क्योंकि टोटल वैल्यू तो 100% थी। 10% लोग वोट ही देने नहीं गए, 100% का 10% नहीं देने गए, तो कितने परसेंट वोट पड़ा, 90%। अब इस 90% में से कितने इनवैलिड थे, 60, तो 90% में से अगर 60 वोट हटा दिए जाएं तो भैया वो वैलिड बन जाएगा। अब परसेंट से नंबर तो ऐसे नहीं कटे, तो कैसे लिखोगे, 90% माइनस 60, ये बन गया वैलिड वोट। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब कहता है जो विनर है उसको टोटल वोट का 47% मिल रहा है, 100% का 47% कितना होगा, 47% होगा, और कितने वोट से जीत गया था, 308 वोट से। तो ऑब्वियस सी बात है जो हारा होगा बंदा वो जीतने वाले बंदे से कितना कम पाया होगा, 308 वोट कम पाया होगा। तो जो हारने वाला बंदा होगा वो जीतने वाले बंदे से 308 वोट कम पाया होगा। भाई एक बात समझना, एक विनर था, इसको 10 वोट मिले, जो लूजर था उसको 5-6 वोट मिले, कितने वोट से जीत रहा है, 4 वोट से जीत रहा है। तो अगर मुझे विनर के वोट पता हो तो लूजर के वोट आराम से बता सकता हूँ। मैं ये कहूंगा विनर को 10 वोट मिले और वो 4 वोट से जीत गया, तो ऑब्वियस सी बात है लूजर को 6 वोट मिले होंगे, 10 माइनस 4। मैंने यही लॉजिक लगाया है यहाँ पे। ये वाली लाइन समझ में आई सबको? देखो अगर ये समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया, एकदम। अब अगली लाइन में आंसर ही है। देखो अगर यहाँ से लिखोगे तो 90% माइनस 60, 47 एंड 47, 94% माइनस 308। अगर यहाँ से इसको बैलेंस कर लोगे तो 4% इज इक्वल टू, यहाँ से 308 में से एक काम करो 60 को माइनस कर दो। ठीक है, 308 में से 60 को अगर हम लोग माइनस करें तो 248,
तो बेटा यहाँ से 1% की वैल्यू बड़े आराम से तुम बता सकते हो, 6 और 2। तुमसे क्या पूछा है यहाँ पे, टोटल वोटर कितने थे, टोटल वोटर तो मैंने 100% मान रखा है, तो 100% किसके बराबर होगा, 6200। यही था आंसर। जितने टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे टाइप देखो मैं इसमें कराता चल रहा हूँ, ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ये क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन कहे विनर को टोटल वोट का इतने परसेंट मिला एंड इनवैलिड भी हो, डज नॉट कास्ट भी हो, तो भाई ऐसे कर लेना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 8% of the voters in an election did not cast their vote and there were only 2 candidates. The winner obtained 48% of total vote, defeated his contestant by 1100 vote. तो बहुत अच्छा है। टोटल कितने लोग थे, 100% थे। हमें पता है वैलिड वोट इज इक्वल टू विनर प्लस लूजर। 100 में से 8% वोट ही नहीं डालने गए, कितने लोग डालने गए होंगे, 92%। क्या कोई इनवैलिड है, नहीं है, कोई इनवैलिड नहीं, सारे के सारे वैलिड थे। विनर को कितने मिले हैं, 48%। और कितने वोट से जीत गया, 1100 वोट। तो ऑब्वियस सी बात है लूजर कितने वोट कम पाया होगा, विनर से 1100 वोट कम पाया होगा। तो लूजर के कितने होंगे, 48% माइनस 1100। अब यहाँ से बढ़िया इसको सॉल्व कर लो, 92%, 48 96% माइनस 1100। तो यहाँ से 4% किसके बराबर, 1100। 1% किसके बराबर होगा, तो 4 दूनी 8 एंड यहाँ से 1100 हैं, तो इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 7 28, 275। क्या पूछा है, टोटल वोटर बताओ, तो टोटल वोट 100% था, 27500, बस यही आंसर। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर अगर हो तो मैच करके देख लेना, इतने टाइप के अलावा आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मेरी तरफ से रह गया हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना, उसको स्क्रीनशॉट वगैरह या मैसेज कर देना, मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर ले लूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का भी सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है, चीज़ें आप चाहते हो इसी तरह से कंटिन्यूअस आपके पास पहुँचती रहें छोटे छोटे पार्ट में, ताकि आपके एग्जाम के समय आपकी बेहतर तैयारी हो सके, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट जरूर करना सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।